Hello student, welcome back to our Kelvin channel and today we are going to discuss something about NEET counseling। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारा रिजल्ट जो आने वाला था नीट का 12 अक्टूबर को थोड़ा डिले हो गया है एंड नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम ऑन 16th अक्टूबर। तो इन दैट मीन टाइम हम लोग कुछ और अच्छा कर सकते हैं, आप लोग जो है थोड़ा सा और रिसर्च कर सकते हैं अपनी नीट काउंसलिंग के बारे में, सो दैट जब नीट काउंसलिंग हो तो आपको, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा उसमें, तो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर चांसेस टू गेट अ गुड कॉलेज। और सपोज मान लीजिए आपको 3-4 कॉलेज मिल रहे हैं, तो हाउ विल यू डिसाइड कि विच कॉलेज शुड आई टेक। कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर सिली मिस्टेक हो गई, 5 नंबर रह गए नीट में और आ सकते थे 10 नंबर आ सकते थे, अच्छा कॉलेज मिल सकता था। तो वो चीज़ देखिए, एक तो वहाँ पे जो आपने गलतियाँ की यहाँ पे रिपीट मत करिएगा, बिकॉज अगेन जो है काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑल नीट प्रोसेस। एंड अगर आपने काउंसलिंग में गलती की तो हो सकता है आपको वो कॉलेज ना मिल पाए जो कि आपको आपकी रैंक पे मिलना चाहिए था, या आपको हो सकता है आपने बहुत अच्छा अगर काउंसलिंग में रिसर्च अच्छी की तो आपको वो कॉलेज मिल जाए जो कि आपसे 10 नंबर ज़्यादा वाले को मिलने वाला है। तो हम आज जो फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन से फैक्टर हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए जबकि आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है, कॉलेज कितना ओल्ड है, कितना पुराना है। आप कहेंगे सर ओल्ड कॉलेज से क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है, देखिए दो चीजें हैं मोटी मोटी जो आपको बताना चाहूंगा। अगर कॉलेज ओल्ड है तो एक चीज तो ये है कि कॉलेज जो ओल्ड होते हैं उनमें सारे डिपार्टमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन जो रिक्वायर्ड हैं, उनके जो फैकल्टीज हैं वेल नोन होते हैं, तो वो फायदा हो सकता है। सेकंड फायदा ये हो सकता है कि अगर ओल्ड कॉलेज है तो उसके जो पास आउट स्टूडेंट हैं वो ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड में आपको ईजिली मिल जाएंगे, तो वो आपकी हेल्प फ्यूचर में कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर द कॉलेज। सेकंड फैक्टर डिस्कस करते हैं। सेकंड फैक्टर जो हमें कंसिडर करना है वो है कॉलेज की रैंकिंग। तो कॉलेज की रैंकिंग जो है वो भी बहुत मैटर करती है। कोई कॉलेज हो सकता है नया हो, ओल्ड ना हो, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो आपको रैंकिंग भी उसकी ध्यान रखनी है। रैंकिंग के लिए हम डिफरेंट वीडियो बना चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज कई सारी गवर्नमेंट की साइट्स हैं, उनमें भी ये अवेलेबल होती है रैंकिंग, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर ऑल्सो कि किस कॉलेज की रैंक कितनी है और कौन सा कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर की तरफ मूव करते हैं। लेट अस सी फॉर द थर्ड फैक्टर। फैक्टर जो है वो है कॉलेज की फीस। तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कई सारे कॉलेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फ़ीस जो है कॉलेज की कितनी है। जब आप कोई कॉलेज फिल कर रहे हैं तो यू शुड कीप इन माइंड उसकी फ़ीस जो है आपके बजट के अंदर हो, ताकि आप उसको अफोर्ड कर पाएँ। लेट अस सी द नेक्स्ट फैक्टर। फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम होम। आपके घर से वो कॉलेज कितना दूर है, 60 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप फर्स्ट कॉलेज ज्वाइन करते हैं, आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार घर से बाहर निकल रहे होंगे इतने लंबे टाइम के लिए, तो उन लोगों को कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद थोड़ा होम सिकनेस सी फील होने लगती है। तो उसमें बेटर होता है कि कॉलेज अगर आपके नियर बाय है तो बीच में जब आपको कभी 2 दिन का टाइम मिले, 3 दिन का टाइम मिले, छुट्टियां हो, तो आप घर आ सकें। उसके लिए प्रेफर किया जाता है कि आपके जो कॉलेज नियर बाय हैं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर रेंज में, उनको पहले ट्राई करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नियर बाय कॉलेज ही लेना है। अगर कॉलेज बहुत अच्छा आपको दूर भी मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए 2 कॉलेज हैं, दे आर इक्वली वेल, इक्वली गुड, लेकिन एक आपके घर से दूर है और एक थोड़ा पास है, तो ऑब्वियसली आप ट्राई करिएगा कि हम जो कॉलेज घर के पास है वो लें। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, और फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पांचवा फैक्टर जो है कंडीशन ऑफ हॉस्टल। जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग कॉलेज में पहली बार बाहर जा रहे होंगे, पहली बार बाहर रहेंगे, अब कॉलेज में तो हॉस्टल में रहना पड़ेगा। अब वहाँ पे जो है हॉस्टल में कैसी फैसिलिटी है, मैस कैसा है, खाना कैसा बनता है, वो सब आपको एक बार देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप जाके वहाँ पे कुछ टाइम बाद परेशान हो जाएं। स्पेशली जो है कई बार नॉर्थ साउथ का प्रॉब्लम हो जाता है किसी स्टूडेंट को खाने को लेके, तो एक बार वो जरूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे खाना कैसा है, फैसिलिटी कैसी है, वो सब चेक कर लीजिएगा। इसके लिए आप नेट पे चेक कर सकते हैं, काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है इसमें, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रेफरेंस टू द स्टेट कैपिटल। जो आपकी स्टेट की कैपिटल है, तो वहाँ पे यूजुअली ये देखा गया है कि जो कैपिटल में जो है, नॉट ओनली कैपिटल, जो आपकी अच्छी सिटी में जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो इनकम कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर फैसिलिटी अच्छी पाई गई है। तो ट्राई करना चाहिए कि जो कॉलेजेस स्टेट कैपिटल में हों, अच्छी सिटीज़ में हों, उनको पहले प्रेफर करें। हो सकता है कोई कॉलेज एक्सेप्शन भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता सारे कॉलेज सिटी में ही अच्छे होंगे, कोई कॉलेज बाहर भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसा पाया गया है। तो ट्राई करें कि पहले उन कॉलेज को प्रायोरिटी में ऊपर रखें। नेक्स्ट फैक्टर लेट अस सी। सेवंथ फैक्टर हमारा है वो है इंटरनल रिजर्वेशन टू द पीजी एडमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप में से कई स्टूडेंट जो है
ट्राई करेंगे कि यूजी जब कंप्लीट हो जाएगी तो दे विल गो फॉर द पीजी, दे विल ट्राई टू डू द हायर स्टडीज। तो हायर स्टडीज में दोबारा आपको कंपटीशन देना पड़ता है, दोबारा जो है वहां पर एग्जाम होता है। अब वहां पे सीटें काफी लिमिटेड होती हैं, तो कंपटीशन और ज्यादा टफ होने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि कई कॉलेजेस में जो है अपने स्टूडेंट के लिए जो कि वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए पीजी में सीट रिजर्व होती हैं। तो अगर आप वहाँ के पुराने स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली वहाँ पे सीट रिजर्व होंगी, तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा इजी हो जाएगा, यू कैन इजीली गेट द सीट। तो ट्राई करिए कि आपके कॉलेज में पीजी के लिए कुछ सीट रिजर्व हो, उन कॉलेज को पहले प्रायोरिटी में भरिएगा। जैसे कि दिल्ली में अगर आप देखें, जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं स्पेशली, तो वीएमएमसी जो है वर्धमान मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे सीट ऐसा है, और भी कॉलेजेस में ऐसा है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अपने स्टेट में देख सकते हैं कौन से कॉलेज ऐसे हैं जो कि पीजी के लिए प्रेफरेंस देते हैं। एक फैक्टर हमने और लिखा है यहाँ पे, पीजी टू यूजी रेशो। आपके यूजी में कितनी सीटें हैं, मान लीजिए 300 इंटेक है और पीजी में इंटेक कितना है, वो आपको रेशो चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पीजी में अच्छा इंटेक है, देन यू कैन प्रेफर दैट कॉलेज, बिकॉज वहां पे आप यूजी से जब पीजी मूव करेंगे तो कंपटीशन थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू कॉलेजेस की जहां पे पीजी में बहुत कम सीटें हैं एज कंपेयर टू यूजी के। तो आप ट्राई करिएगा कि उन कॉलेज को पहले प्रायोरिटी में रखें। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट फैक्टर। देखिए, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आपको जो है कॉलेज में कुछ और काम भी दिए जाएंगे जो कि ओपीडी से रिलेटेड हो सकते हैं, बाकी काम हो सकते हैं। तो अगर आपके कॉलेज में ओपीडी इज गुड, अगर वहाँ पे पेशेंट का लोड अच्छा है, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ जान सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़। तो ट्राई करिए कि ऐसा कॉलेज आपको मिले जहाँ पे कि ओपीडी का लोड अच्छा हो, जहाँ पे कि डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट आते हों और डिफरेंट चीज़ें सीख सकें। तो यूजुअली गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोड ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ट्राई करिएगा कि प्राइवेट कॉलेज ऐसा हो जो कि जिसका हॉस्पिटल जो अटैच है वहाँ पे ओपीडीज आती हों, एंड वन मोर फैक्टर कि सारी तरह के वहाँ पे डिपार्टमेंट अवेलेबल हों, ताकि आप डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस ले पाएं। तो ये फैक्टर जरूर कंसिडर करिएगा जब भी आप अपनी चॉइस भरें। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, 9 फैक्टर क्या है। कुछ स्टेट में गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आप उनके स्टेट से एमबीबीएस करेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग फीस काफ़ी कम लेंगे आपसे, लेकिन वो लोग एक बॉन्ड आपको साइन करने को देंगे, जिस बॉन्ड में ऐसा कुछ लिखा होगा कि आपको अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद 3 ईयर और 5 ईयर समथिंग वहाँ पे जो है अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। हो सकता है वो आपको रूरल एरिया में भेजें, या हो सकता है कहीं पे पहाड़ी एरिया में भेजें। तो ऐसा कुछ स्टेट में देखा गया है, वो लोग आपको बॉन्ड वर्क साइन कराते हैं। बॉन्ड में आपको 3 या 5 साल के लिए आपको बाइंड किया जाता है। उसमें बॉन्ड जो होता है काफ़ी हैफ्टी अमाउंट का होता है, आपको 30 लाख से 50 लाख पे करना होता है अगर आप बीच में छोड़ना चाहें। तो ये चीज़ बड़ा माइंड में रखिएगा कि अगर आप ऐसा कोई स्टेट प्रेफर कर रहे हैं तो अपनी जो है फ्यूचर की प्लानिंग को भी ध्यान में रखिएगा कि फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं। सेकंड फैक्टर इसमें यह है कि जब आप बॉन्ड भर रहे हैं उसमें क्या ऐसी कंडीशन तो नहीं लिखी कि आप बॉन्ड के बीच में पीजी नहीं कर सकते, बिकॉज अभी जब आप 4 साल कंप्लीट करेंगे, 4 साल कंप्लीट करने के बाद आप एक पढ़ाई के फ्लो में होंगे, तो आपके लिए पीजी करना इजी होगा एज कंपेयर टू आप 5 साल पहले प्रैक्टिस करें उसके बाद दोबारा पीजी करने की सोचें। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ट्राई करते रहते हैं और उनका जो है 1 साल या 2 साल के ड्रॉप के बाद वहां पर प्रैक्टिस सर्विसेज देते देते पीजी में एडमिशन हो जाता है। लेकिन बॉन्ड ये बोलता है कि आप जो है ड्यूरिंग द सर्विसेज पीजी नहीं कर सकते, मान लीजिए, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्राई करिएगा कि बॉन्ड में ये फैक्टर भी आप कंसिडर करें कि वहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसीजन लेंगे। तो हमने काफ़ी 9 फैक्टर डिस्कस किए। तो आई होप कि अगर आप 9 फैक्टर को ध्यान में रखेंगे तो यू विल फिल योर चॉइस वेरी वाइजली एंड यू विल गेट अ वेरी गुड कॉलेज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।